मोनिका, मोनिका, किसी ने मेरी बच्ची मोनिका की जान ले ली है। मोनिका, मोनिका, शालिनी, शालिनी। माँ, ये क्या हुआ? किसने मोनिका दी का खून कर दिया? जब मैं कमरे में आई तो मोनिका की लाश फर्श पर पड़ी थी। और तुम कहाँ थी? मैं अपने कमरे में सो रही थी माँ। जाओ, किसी को भेजो, पुलिस वाले को बुलाओ, जाओ। मोनिका। ये देखिए क्या हुआ है। कैसे हुआ सब? कौन थी? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी मोनिका थी। किसने मारा इसे? दुश्मनी या कोई है ना वजह? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न इसे कोई बुरी लगती। फिर क्या वजह हो सकती है? आपकी बेटी को किसने मारा? कुछ तो वजह है, आप छुपा रही हैं मुझसे। जब खून हुआ तुम कहाँ थी? मैं अपने कमरे में सो रही थी। तुमको कैसे पता चला कि मोनिका का खून हो चुका है? इंस्पेक्टर साहब, जब मैं कमरे के अंदर आई तो मैंने देखा मेरी बेटी मोनिका की लाश फर्श पर गिरी थी और वो मर चुकी थी। ओके, इस घर में आप लोगों के अलावा और कौन कौन रहता है? हम और हमारी बेटी के अलावा इस घर में कोई नहीं रहता इंस्पेक्टर साहब। कौशल, इस घर का कोना कोना छान मारो और जो भी चीज मिले मुझे ला कर दो। कोई एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं मोहम्मद आसिफ आपको ले चलता हूँ भयंकर की उस जगह पे जहाँ ये मोनिका था और शालिनी के बीच में जुड़ा हुआ। आखिर क्या वजह होगी जो शालिनी के मर्डर के बाद भी कोई इंस्पेक्टर को सुराग नहीं मिला होगा? उस घर में ऐसा क्या हुआ था जब मोनिका की मर्डर होने के बावजूद भी माँ का रोना चिलकना और शालिनी को अपने कमरे से भाग के आने की? इसका ये मोबाइल सर, ये मोनिका दी का होगा। मेरे जिद करने पर माँ ने उसे खरीद कर दिया था। इतना महंगा फोन यूज करती थी तुम्हारी बेटी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता कहाँ से आया इतना महंगा मोबाइल। इतना महंगा फोन यूज करती थी, कहाँ से आया फोन? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही उसे खरीद कर दिया था, मगर ये फोन वो नहीं है जो मैंने उसे दिया था। ये फोन ना तो तुम्हारा है ना मोनिका का है, और जो खरीद कर आपने दिलाया था वो भी मोबाइल नहीं है ये, तो फिर ये फोन आसमान से आएगा। अब तुम बताओ तुम्हारा मोबाइल है कि नहीं? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं रहता है। मोनिका दी के पास रहता है। शालिनी, सच सच बताओ, ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये वो मोबाइल नहीं है जो मैंने खरीद कर दिया था। आप सूजू से क्यों नहीं पूछते? वो भी महंगा महंगा मोबाइल यूज करती है। सूजू ने दिया होगा मोनिका को। एक और चीज शालिनी के कमरे से मिली। क्या? इसे फिंगरप्रिंट्स के लिए बोलो। तुम्हारा ही नाम सुजू है? क्या ही नाम सुनिए? तो नहीं मालूम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मोनिका का खून हो गया?
ऐसे अनजान बन रही हो कि जैसे उसे जानती नहीं। 24 घंटे दिन रात जो तुम्हारे साथ रहने वाली फ्रेंड उसका खून हो गया, तुम्हें पता ही नहीं। मैं सच कह रही हूँ सर, आप मुझ पे शक कर रहे हैं। हम पुलिस वाले हर उस इंसान से पूछताछ करते हैं जिस पे हमें शक होता है, जैसे कि तुम। मैं किसी का कुछ नहीं करूँगी सर, और मोनिका तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो फिर तुमने इतना महंगा मोबाइल उसको दिया, ये मोबाइल देने की वजह? सर मोनिका का मोबाइल खराब हो गया, उसे उसके बॉयफ्रेंड से बात करनी थी, इसलिए मैंने उसे अपना फ़ोन दे दिया। फिर क्या वजह हो सकती है? किसने मारा होगा उसे? किसी से कोई दुश्मनी, या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाँ याद आया, जिस दिन मैंने मोनिका को फ़ोन दिया था, उसने सबसे पहले उसके बॉयफ्रेंड रमेश को कॉल किया, और उन दोनों की बात से ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के आपस में बहुत लड़ाई हुई। हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड रमेश ने उसका शिट। क्या हुआ मोनिका? नहीं यार, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। रमेश क्या सोचता होगा? मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, पता नहीं रमेश क्या सोचता होगा। मोबाइल दे दो, मैं बात कर लेंगे परेशान होने से। हाँ, एक काम करो, तुम मेरा फ़ोन ले लो और सबसे पहले रमेश को कॉल करो। थैंक यू। हेलो रमेश। अरे मोनिका, कल से तुम्हारे मोबाइल पे कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारे मोबाइल पे कॉल ही नहीं लग रहा है। रमेश, जब मोबाइल ख़राब हो तो कॉल कैसे लगेगा? ओहो, जब तुम्हारा मोबाइल ही खराब हो तो तुम्हारे मोबाइल पे कॉल कैसे लगेगा? तो फिर कैसे बना मोबाइल तुम्हारा? नहीं यार, ये मोबाइल सुजुकी। देखो, वो सुजी अच्छी लड़की नहीं है, उसका मोबाइल दे दो। तुम मुझसे बात मत करो। तुम्हें कोई हक नहीं मेरी दोस्त सुजू के बारे में बुरा भला कहने का। आज से मुझसे बात मत करना, समझे? थैंक्स सुजू। क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़ो। अरे बताओ, वो अभी तो इतनी खुश थी, सडनली क्या हो गया तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। क्या हुआ? अभी तो तुम बहुत खुश थी। नहीं, जाने दो, कुछ नहीं, छोड़ो। काम करो, टेंशन बिल्कुल मत लो, मेरा फोन रखो और जब तुम्हारा मन करे रमेश से बात करो। थैंक्स सुजू। Excuse me? यस सर। तुम्हारा नाम रमेश है? यस सर। क्या हुआ सर, क्या बात है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे? हाँ सर। मोनिका का खून क्यों किया तूने? मैं बोला मोनिका का खून करूंगा। तो फिर? मुझे नहीं पता किसने किया, मैं तो उससे प्यार करता था। तो फिर सुजू ने क्यों कहा कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ था? मैं तो सिर्फ मोनिका को बोला था कि सूजी से बात मत करो, वो अच्छी लड़की नहीं है। तो फिर कौन बुरा है? किसने मारा उसे? सर, देवेंद्र और रुपेश एक दिन उसके साथ झगड़ रहे थे। शालिनी तो मस्त माल है यार, मैंने तो उसे पटा लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पटा लिया वाला है। तू तो कुछ Get up. तुम्हारा नाम देवेंद्र और रुपेश है? यस सर। यस सर। सच बोलो, मोनिका को क्यों मारा? मोनिका को क्यों मारा? नहीं सर, मोनिका को मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा सर। किसने मारा? किसने मारा? हमने नहीं मारा साहब। कुछ दिन पहले तुम्हारा और मोनिका का झगड़ा हुआ था। हाँ या ना? मेरे साथ नहीं हुआ, देवेंद्र के साथ हुआ था साहब। लेकिन सुन लीजिए साहब, क्यों हुआ था। तुम इतनी गिर सकती हो कि एक मोबाइल के खातिर एक से नाता जोड़ दूसरे से नाता जोड़ लिया। मुझ पे बरसने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना देखो। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और एक बात सुनकर जाओ, मेरे कामों पे निगाह मत रखो, तुम अपने कामों से ही मतलब रखो, समझी तुम? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। अच्छा,
मैं इसका बदला लूंगी। शालिनी से मिला था क्या? यार शालिनी से मिला था। देवेंद्र, ये लो तुम्हारा मोबाइल, और आज के बाद से तुम दोनों मेरी बहन शालिनी को ना कॉल करोगे ना मैसेज, वरना मैं तुम दोनों की कंप्लेंट पुलिस में दे दूंगी, ठीक है? जाओ कर दो कंप्लेंट पुलिस में। लेकिन क्या कहोगी पुलिस? मेरी बहन सेल फोन पे किस देती है और हकीकत में भी किस देती है? क्या वजह थी? साहब, मैं मोनिका की बहन से प्यार करता था साहब। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी वो या तुम दोनों की? हाँ सर, पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर मैंने एक दिन देवेंद्र को देखा, शालिनी और देवेंद्र एक दूसरे का किस कर रहे हैं। शालिनी, चलो आज मैं अपने दोस्त देवेंद्र से मिलाता हूँ। अच्छा? वो रोज नई नई मोबाइल खरीदता है और लड़कियों को अच्छा? गिफ्ट देता है। तुम्हारा दोस्त इतना अमीर है? बहुत अमीर लड़का मिल है। लेती हूँ उसे। हाय, कैसा है तू? ये कौन है? ये देवेंद्र है। अच्छा? बहुत अमीर घर का लड़का है। रोज नई नई मोबाइल खरीदता है और लड़कियों को गिफ्ट करता है। ओहो। शालिनी, एक बात बताओ शालिनी, तुम जैसी खूबसूरत लड़की रुपेश जैसे लड़के के साथ जोड़ी जम नहीं रही। अगर तुम मेरे साथ होती ना, मेरी गर्लफ्रेंड होती, तो तुम्हें पलकों पर सजा कर रखता। अच्छा, सच्ची? अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो क्या एक मोबाइल खरीद कर दे सकते हो मुझे? मोबाइल? बातें कर सकते हैं और अरे मेरी जान, बस इतनी सी बात? ये लो, मेरा मोबाइल रख लो। वाओ, क्या मस्त मोबाइल है। बहुत महंगा होगा ना? तुमसे ज्यादा नहीं। अब क्या मुझे गले लगा लोगे? हाँ, खुशी से लगा लूंगी। अगर रुपेश को ये बात पता चली तो क्या करोगी? हाँ, मैं बोल दूंगी मैं उससे प्यार नहीं करती। हेलो शालिनी, देवेंद्र बात कर रहा हूँ। मिलना चाहता हूँ तुमसे। मिलना चाहते हो? हाँ। आज ही? हाँ, आज ही। आती हूँ। सर, काय की इसकी गर्लफ्रेंड सर, बॉयफ्रेंड इसको बोलती थी और आके किस मेरे साथ करती थी सर। पता तो मैं लगा के रहूंगा, लेकिन तुम दोनों ये शहर छोड़ के मत जाना। मैं फिर से लौट कर आऊंगा। शालिनी, शालिनी, अब तुम सच सच बताती हो या हम लोग कुछ और उपाय करें? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात अभी पता चल जाएगा, आप जरा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। वाह शालिनी, वाह, बहुत शक्ति। जब पहली बार तुमने कहा कि मैं मोबाइल नहीं पहचानती, मैं तभी समझ गया। हाँ, नहीं जानती मैं। अभी तुम्हारी याददाश्त वापस लेकर रुपेश और देवेंद्र के बारे में जानती हो? उन दोनों ने तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बता चुके हैं। क्यों मारा मोनिका को? क्यों किया तूने ऐसा? बता। जी हाँ, मैंने ही खून किया मोनिका का। हाँ, मैंने किया है खून। पर क्यों? बचपन से आज तक जो कुछ भी मुझे पसंद था, माँ हमेशा मोनिका को ही देती थी। जो कुछ भी मुझे पसंद आता था, माँ पहले उसको ही देती थी। माँ को मोबाइल लेने को बोला, उसने मोनिका को ही खरीद के दे दिया। इसके लिए अपनी बहन का खून कर दिया? बताती हूँ, एक दिन हम दोनों माँ से बोलने लगे कि हमें एक एक मोबाइल खरीद कर दे दो। माँ ने उसे दिला दिया। माँ, मुझे एक मोबाइल चाहिए। माँ, मुझे भी मोबाइल चाहिए। बेटा, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि दो दो मोबाइल खरीद सकें। प्लीज माँ, एक ही मोबाइल खरीद दो ना मेरे लिए। नहीं माँ, मेरे लिए खरीद दीजिए ना। शालिनी को मोबाइल की क्या जरूरत? ये तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। अच्छा बेटा, तुम्हारे लिए खरीद देते हैं।
तब से मेरे दिल में नफरत की ज्वाला भर गई है। और उस दिन जब भी मैं देवेंद्र से बात करती थी, तुम इतनी गिर सकती हो कि एक मोबाइल के खातिर एक से नाता जोड़ दूसरे से नाता जोड़ लिया। मुझ पे बरसने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना देखो, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और एक बात सुनकर जाओ, मेरे कामों पे निगाह मत रखो, तुम अपने कामों से ही मतलब रखो, समझी तुम? नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मोबाइल। नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा मोबाइल छोड़ो। अच्छा, मैं इसका बदला लूंगी। रमेश, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ रमेश, अब हम आराम से रोज बातें कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं मोबाइल के जरिए। आई लव यू रमेश, बाय। अच्छा, इसीलिए माँ से उस दिन बोली थी कि मोबाइल इसे नहीं मुझे दे दो ताकि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकूं। अच्छा, अब मैं बताती हूँ। वाओ, मोबाइल मिल गया। अब मैं देवेंद्र से बात करूंगी। ये मोबाइल सुजुकी है, मेरा मोबाइल खराब हो गया था तो सुजू से लेकर आई हूँ। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। साफ साफ क्यों नहीं कहती नया मोबाइल बॉयफ्रेंड ने दिया है? उस दिन तो मुझे मेरा मोबाइल छीन कर बोल रही थी एक मोबाइल के लिए एक से नाता जोड़ लिया। अब तुम बताओ, ये मोबाइल के लिए कितने लोगों से नाता जोड़ा है? अपनी जबान को संभालो। ये मोबाइल मुझे मेरी दोस्त सुजू ने दिया, ना कि किसी और ने, समझी? और अभी ग्लव्स मत कहना। कहूंगी, चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि तुमने एक मोबाइल के लिए किसी से नाता जोड़ लिया है। क्यों रो रही हैं आप? ये आपको पहले सोचना चाहिए था। बच्चों की जिद की वजह से इतना महंगा मोबाइल दिला देना, ये मोबाइल की लत बहुत गंदी होती है। आप क्या करें? आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मेरी कमजोरी थी जो मैंने अपनी बेटियों की बात मान ली और ये भूल गई मोबाइल की लत बहुत खराब होती है। एक बात याद रखना शालिनी, जुल्म कितना भी बड़ा हो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, जैसे कि आज तुम्हारे सामने आया। कांस्टेबल, ले चलो इसे। देखा आपने, कोई भी गलत लत का यही नतीजा होता है। अगर माँ ने पहले से ही अगर बच्चों से गाड़ी किया होता, मोबाइल का लत नहीं लगा होता, तो आज इस समाज को कुछ ऐसे नहीं। जैसे हम लोगों ने भी एक दुनिया में आया एक मकसद होता है, उसी तरह हर इंसान का एक मकसद होता है। मोनिका का सपना था तो पढ़ लिख के कोई बड़ा हो जाए। शालिनी का सपना था कि मेरी मोनिका जैसा एक मोबाइल हो जाए, मैं बात करूँ। पर क्या था? एक लत था। जैसे दारू का कोई लत हो गया, लड़की का लत हो गया, या कुछ जिंदगी में कोई भी लत बुरा चीज होती है। तो क्या मिला माँ को? माँ का तो दोनों बेटी गई, एक को मर के चली गई दुनिया से, एक जुल्म करके जेल में। तो हम हर आदमी को इस मैसेज देते हैं कि भाई कोई चीज को कोई लत मत लगाओ। कोई चीज का, चाहे मोहब्बत का लत हो, दारू का लत हो, इश्क का हो, पैसे का हो, जुआ का हो, शराब का हो, कुछ भी लत खराब चीज। तो ये लत की वजह से हाल हुआ, एक घर हंसा भरा तबाह बर्बाद। मैं
एपिसोड क्राइम में मोहम्मद आसिफ आपका स्वागत करता हूँ और एक मैसेज मैं आपको जाते जाते देता हूँ कि आज के बाद हम कोई ना करें ना करने दें। इसके लिए विदा होने से पहले फिर आपसे मिलूंगा एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ना कोई क्राइम करे